साथियों नमस्कार, मैं लोकेन मध्य प्रदेश पुलिस। और आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि फिजिकल की प्रक्रिया क्या होगी। और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। जैसे कि हम समय समय पे आपको अपडेट देते रहते हैं और जो मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी नई जानकारी निकल के आती है, और जैसा कि हम लोग ग्राउंड भी जाते रहते हैं और बच्चों से संपर्क करते रहते हैं, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि फिजिकल आपका कैसे होता है, क्या प्रक्रिया रहती है और क्या उसके बारे में नीलेश सर आपको बताएंगे। कुछ बताइए सर। जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका फिजिकल होना है। आपके रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया, रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद आपका फिजिकल होगा। अभी फिजिकल का ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ कि आपके कौन से ग्राउंड में फिजिकल देना है, लेकिन फिजिकल की प्रोसेस क्या होती है, कैसे आखिर फिजिकल होता है आपका, ये नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज होगा तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल में दिक्कत नहीं आएगी। तो सारी प्रोसेस में बता देता हूँ A to Z आखिर होता क्या है फिजिकल, और कैसे आपका फिजिकल होता है, और क्या प्रोसेस रहती है फिजिकल में, क्या डिजिटली रूप से आपका फिजिकल होता है। तो सर्वप्रथम बता दूं आपको, जिस भी दिन आपका फिजिकल होगा, जिस डेट को आपका फिजिकल होगा, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, लगभग 5 से 6 बजे सुबह आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 5 से 6 बजे आपको ग्राउंड में जाना होगा। जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो सर्वप्रथम एक टेंट लगा हुआ होता है। टेंट के नीचे आपको बैठना होता है। तो जैसे टेंट के नीचे बैठेंगे आप, तो सर्वप्रथम प्रोसेस होती है आपकी डॉक्यूमेंट चेकअप। सर्वप्रथम होता है डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके। ऑनलाइन ऑफलाइन करते हैं सर्वप्रथम, और फिर ऑनलाइन चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको ऐसे टीम बना दी जाती है। 10-10, 20-20 टीम बना दी जाती है। इसको बोलते हैं डिटेल। 10-10, 20-20 की डिटेल बना देंगे या टीम बना देंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट चेकअप होता है, डॉक्यूमेंट चेकअप होने के बाद सेकंड टेबल में ले जाया जाता है आपको। सेकंड टेबल में मिलेगा आपको एक फॉर्म, और उस फॉर्म पर होंगे 5 कॉलम। 5 कॉलम में सर्वप्रथम होगा आपका नाम, दूसरा होगा आपका चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। आपको चेस्ट में बांधने के लिए चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, तो चेस्ट नंबर रहेगा। तीसरा रहेगा आपका रनिंग में जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको, या जितनी भी टाइमिंग में आप रनिंग कर रहे हो, तो रनिंग में लिखी जाएगी उसमें। फिर रहेगा आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप आप जितनी लॉन्ग जंप करोगे या मारोगे उसमें लिखी जाएगी। उसके बाद होगा आपका शॉर्ट पुट। तो ये सब सारी प्रोसेस, वो एक फॉर्म दिए जाते हैं आपसे, वो फॉर्म में लिखाया जाता है। फिर बाद में बताऊंगा कि फॉर्म को आखिर बाद में क्या किया जाता है। तो आपको वहां पर दे दी जाएगी चेस्ट नंबर, और चेस्ट नंबर के बाद आपको दे दी जाएगी चिप दे दी जाएगी आपको। तो चिप जो रहेगी आपको चेस्ट नंबर के पीछे बांध दी जाएगी आपकी चिप, या आपके पैर पर एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जिसको बोलते हैं आपका स्टॉप वॉच रहता है, तो आपके पैरों पर बांध दी जाएगी। नहीं तो आपके चेस्ट नंबर के जो पीछे रहती है, वो कॉलर जैसा, कॉलर में आपकी वो फंसा दी जाती है, क्या चिप फंसा दी जाती है। फिर जैसे ये सारी प्रोसेस हो जाती है, 10 की टीम, 10 या 20 की जो भी डिटेल बनाए, तो 10-20 की जो डिटेल हो, सारी प्रोसेस ऐसे करके चले जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेकअप, उसके बाद सेकंड टेबल में आपकी चेस्ट नंबर और चिप। उसके बाद ले जाया जाता है आपको रनिंग के लिए। सर्वप्रथम होती है आपकी रनिंग। तो रनिंग के लिए जैसे ही आपको ले जाया जाता है, तो आपके साथ जाएंगे, जैसे 10 लोगों की टीम बनी आपकी, 10 लोगों की टीम बनी, तो 10 आपके साथ जाएंगे कांस्टेबल। हमारे जो भी भाई वहाँ कांस्टेबल जो भी फिजिकल कराएंगे, तो आपके साथ जाएंगे सारे के सारे 10। और उन 10 कांस्टेबलों के हाथ पर रहती है स्टाफ बाज। मतलब स्टाफ बाज इसलिए रखते हैं लोग क्योंकि कई बार होता है, कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ लोगों को संशय होती है, मतलब डाउट होता है कई बार लड़के लोगों की कि हमारी इतनी टाइमिंग में रनिंग आई और आखिर एक्चुअल टाइम ये हमारा और ये दिखा रहा है। तो ऐसा आपकी जो है मतभेद ना हो या आपकी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमारे 10 पुलिसकर्मी भाई लोग जो है स्टाफ बाज लगे रहेंगे, और प्रत्येक टाइमिंग का उसमें दिखाएगा कि आखिर प्रथम राउंड आपने इतने टाइमिंग दौड़े, सेकंड राउंड आपने इतने टाइमिंग दौड़े, ताकि आपका जो चिप रहेगी या आपकी स्टाफ बाज रहेगी, वो और हमारे भाई लोगों ने जो स्टाफ बाज रखी, दोनों का टाइमिंग मैच करेगा। तो जैसे ही आपको ग्राउंड के लिए ले जाता है, ग्राउंड के अंदर आपको ले जाया जाता है, तो ग्राउंड में सर्वप्रथम होती है आपकी रनिंग के लिए आपको खड़ा जाता है। जो इनर लाइन जो होती है, उससे 10 से 20 मीटर आपको दूर खड़ा किया जाता है। दूर खड़ा क्यों किया जाता है? दूर खड़ा इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो है रनवे बन जाए आपका। और आप जैसे ही इनर लाइन जो रहती है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आपकी जो चिप चालू हो जाती है। तो जैसे चिप चालू हो जाती है तो आपका टाइमिंग चालू हो जाता है। तो प्रत्येक राउंड का जो टाइमिंग इंक्लूड करता है उसमें, मतलब दिखाता है कि आखिर प्रथम राउंड में आप इतने टाइमिंग दौड़े, सेकंड राउंड आप इतने टाइमिंग दौड़े। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपके दोनों राउंड आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद लगभग 5 से 7 मिनट आपको बिठाया जाता है।
आपके हाथ से आपके चेस्ट नंबर से चिप निकाली जाती है, आपके पैर से निकाली जाती है, उसके बाद चिप को रखा जाता है, उसके बाद उसकी टाइमिंग देखी जाती है, उसके बाद फिर सिस्टम में उसको डाला जाता है आखिर क्या टाइमिंग आई है आपकी। फिर उसके बाद आपको जो है एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी रहेगी ग्राउंड पर, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन आपको दिखा दी जाएगी कि आपने आखिर कितने टाइमिंग में रनिंग की है और आखिर कितने टाइमिंग में आपको कितने नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसी 5 से 7 मिनट की सारी प्रोसेस हो जाती है और आप तत्काल आपको दिखा दिया जाता है कि आप कितने टाइमिंग में आए। ये पिछली बार की प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसी प्रोसेस हुई थी। नेक्स्ट आपको ले जाया जाता है, या लॉन्ग जंप खाली रहेगा लॉन्ग जंप पे, या आपका शॉर्ट पुट खाली रहेगा शॉर्ट पुट पे। तो लॉन्ग जंप के लिए आपको ले जाया जाएगा, तो लॉन्ग जंप में आपको ले जाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप के लिए टेक ऑफ बोर्ड जो रहता है आपका, टेक ऑफ जिससे आप पैर रख के कूदते हैं, तो टेक ऑफ बोर्ड में ध्यान ये रखना कि आपको टेक ऑफ बोर्ड के ऊपर पैर रख सकते हैं, लेकिन टेक ऑफ बोर्ड से आप क्रॉस नहीं कर सकते पैर को, तो ध्यान ये रखना है आपको। तो आपको लगभग रनवे आपका ज्यादा नहीं 15 से 20 मीटर का रनवे होता है, आपसे फिर उसको टेक ऑफ पॉइंट से आपको लैंड करना होता है। तो ध्यान रखें जब भी आप लैंडिंग करें तो सामने की ओर लैंडिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप पीछे की ओर लैंडिंग करेंगे तो दिक्कत ये होगी कि आप जहां भी आपके हाथ पैर जहां भी आएंगे पीछे, तो वहीं से मेजरमेंट लिया जाएगा। तो ध्यान रखें आप जब भी कूदें तो आप सामने की ओर ही कूदें, ठीक है। और ध्यान रखना जैसे कूद के हुआ आप तो पीछे से निकलना नहीं, आपको सामने से और निकलो, अगर क्योंकि पीछे अगर निकलेंगे आप, जैसे कूदने के बाद आप पीछे से निकलेंगे तो आपको फाउल कर दिया जाएगा, ध्यान ये रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे ही आपकी और पूरा सेंसर बेस्ड होता है इसमें, आप जैसे ही कूदेंगे तो कूदने के बाद आपको किस एंगल से आप कूदे और कितने मीटर या कितने फीट आप कूदे, ये सब पूरा इंक्लूड नोट हो जाएगा। उसके बाद फिर 5-7 मिनट बाद एलईडी स्क्रीन में दिखा दी जाएगा कि आपने कितनी लॉन्ग जंप करे और आपको कितने नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग जंप की सारी प्रोसेस होने के बाद आपको ले जाए शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में ले जाया जाता है तो एक सर्कल होता है, आपने देखेंगे अब तक तो आप समझ गए होंगे कि सर्कल कैसा क्या होता है। तो सर्कल के आप ध्यान ये रखना है कि सर्कल से आपको पीछे से इन होना, पीछे से आउट होना। जैसे ही आप गोला फेंक के आए, जैसे गोला फेंकने जाए तो सामने पीछे से इन होना है, और जैसे ही गोला फेंक के जाए तो पीछे से आउट होना है, सामने से और आउट नहीं होना, ध्यान ये रखना है क्योंकि फाउल कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जैसे गोला फेंकने जाएंगे तो ध्यान ये रखना है आपको, पूरा सेंसर बेस्ड रहेगा। आप जिस एंगल से गोला फेंकेंगे और जितनी दूरी पर गोला फेंकेंगे पूरा सेंसर बेस्ड रहता है, सारे पूरा इलेक्ट्रॉनिक रहता है उसमें, पूरा डिजिटली रूप से रहता है। तो आपको इस बात का संशय नहीं होना चाहिए कि मतलब फर्जीवाड़ा होता है या सेटिंग हो जाती है, ये सब नहीं होता। ये अफवाह से दूर रहना आप, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डिजिटली आपका फिजिकल होता है। तो जैसे ही गोले की सारी प्रोसेस हो जाती है उसके बाद फिर आपको एलईडी स्क्रीन में दिखा दिया जाता है कि आखिर कितना फीट आपने गोला फेंके और कितने नंबर आपको मिले। ये सारी प्रोसेस होने के बाद पूरे टोटल मार्क्स आपको दिखा दिए जाएंगे एलईडी स्क्रीन में। उसके बाद फिर जो फॉर्म दिए हैं आपको, मैंने जो बताया था आपको फॉर्म, जो उसमें शॉर्ट पुट का, लॉन्ग जंप का, रनिंग का आपके नंबर इंक्लूड कर जाएंगे, आखिर कितने नंबर दे। उसके बाद वो फॉर्म पर आपके साइन ले लिए जाते हैं, मतलब उस साइन ले लिए जाते हैं आपको, और लगभग आपको 15 से 20 मिनट बाद आपको बिठाला जाता है, और कोई प्रोसेस तो नहीं बची इसलिए बिठाला जाता है। 15-20 मिनट के बाद आपको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। साइन करने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके, रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके एक कॉपी जो रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, कॉपी ओरिजिनल एक कॉपी आपको जमा कर लिए जाएंगे उनको, और फोटो लगभग 5 से 6 फोटो लगेंगी, क्योंकि फॉर्म रहता है उसमें फिलअप करना होता है। सारी प्रोसेस होने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये रहती है प्रोसेस। आपको अगर और कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप निसंकोच हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। कुछ बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल और मेडिकल साथ में होता है, तो ये नहीं, फिजिकल की अलग प्रोसेस है, मेडिकल की अलग प्रोसेस। फिजिकल की प्रोसेस होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने, लगभग 40 दिन लग जाते हैं मेडिकल की प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि फिजिकल के जैसे ही होता है उसके बाद आपका जिला अलॉटमेंट होता है। जिला अलॉटमेंट बाद आखिर कहाँ आपका फिजिकल वो मेडिकल होना है, वहां पर आपको जहां भी जिस जिला में आपको जिला अलॉटमेंट होगा तो वही जिले में आपको मेडिकल देना होता है। कुछ बच्चे रनिंग करते हैं तो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, तो वो जो चटाई रहती है ना जिसपे पैर रखते हैं, सेंसर बोलते हैं, हाँ, तो टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं। हाँ, तो कुछ बच्चे लंबा गैप लेते हैं, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि आप उस पर अपना पैर रखें, क्योंकि जरूरी होता है। जब तक आप उस पर टच नहीं करोगे तो आपकी जो चिप है वो बंद नहीं होगी। दूसरे चक्कर में अगर आपने ऐसा किया तो फाल भी हो सकता है। नहीं, आप पीछे से कूद सकते हैं और जो टेक ऑफ बोर्ड रहते हैं उसमें पैर रख के कूद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों तरह से कूद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस एंगल में आप कूदे और जितनी दूरी आप पूरा सेंसर बेस्ड रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। वो हम रनिंग के टाइम की बता रहे हैं। वो रनिंग पे क्या रहता है कि जो चटाई रहती है, कुछ बच्चे लंबे लंबे गैप आखिरी में नहीं मारते। अगर तुमने उस पर पैन नहीं रखा तो वो आपकी दूसरे चक्कर की टाइमिंग नहीं आएगी।
तो आपके जितने भी फिजिकल से संबंधित डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप जैसे कमेंट करते थे उसके लिए हमने और नीलेश सर को आपको जानकारी दी। और आपको इस प्रकार कोई भी जानकारी चाहिए, और जैसे कि आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि सर मेडिकल की पूरी डिटेल बताइए, तो आज हमने मेडिकल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको प्रक्रिया बताई है कि मेडिकल में क्या क्या होता है। लेकिन अब जो अगला वीडियो बनाएंगे हम नीलेश सर मिलके बताएंगे और कैसे क्या होती है, कहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती है, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स कब चेकअप होता है, कितने डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, पूरी जानकारी हम समय समय पे आपको देते रहेंगे। और मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित कोई भी नई अपडेट आएगी हम आपके बीच लेके हाजिर होंगे। और नीलेश सर कुछ बस हो गया, और कुछ नहीं। और कोई समस्या हो तो निसंकोच आप कमेंट करें, कमेंट का हम बिल्कुल जवाब देंगे। और कोई भी अगर डाउट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप निसंकोच हमसे पूछें, आपके सारे डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको बता दें कि हम नाइट में 9 बजे के बाद ऑनलाइन आने का प्रयास करते हैं, और हम और नीलेश सर आपके कमेंटों का जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अंदर कोई जिज्ञासा है और विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, सैलरी, ट्रेनिंग, कुछ भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए उसकी जानकारी हम देंगे। जय हिंद, जय भारत।